नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन तो मिलता ही है, साथ में हम ईपीएफओ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे क्वेश्चन के रूप में। तो सबसे पहला हम स्टार्ट किए हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। जी हाँ दोस्तों, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ईपीएफओ के एग्ज़ाम में, तो आपको ज़रूर इसको तैयार करके ही जाना होगा। तो यहाँ तकरीबन हम 500 प्लस क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो आप लोग ज़रूर इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास देखिए कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfs25@gmail.com पे भेज सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए झांसी की रानी थी रानी लक्ष्मीबाई, जिनका किस वर्ष में शहीद हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वो मराठा शासित था झांसी, उनकी रानी बनी थी। और 1857 के जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुई थी उनमें महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। और इनका जन्म अगर हम बात करते हैं तो 19 नवंबर, ध्यान रखिएगा ये डेट इंपॉर्टेंट है, 19 नवंबर 1835 को। देखिए 1835 को हुआ था, कहाँ? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ध्यान रखिएगा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो आपने अगर वाराणसी गए होंगे तो मणिकर्णिका घाट है, तो मणिकर्णिका इन्हीं को बोला जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मणिकर्णिका इनका नाम है बचपन का, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो वाराणसी में जन्म हुआ था 1835 में 19 नवंबर के दिन। और इनका मृत्यु हो गया था, यानी कि शहीद हो गई थी 17 जून 1858 को। 17 जून, ये भी डेट याद रखिएगा, 17 जून 1858 को शहीद हो गई थी। कहाँ पर? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो देखिए ध्यान रखना है, जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद 1858 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये शहीद हो गई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सी, 1858 में शहीद हो गई थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन है कि बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। तो देखिए बंगाल की सेना के सैनिकों कौन से, तो अब कब? तो 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को कहाँ पर? तो मेरठ में विद्रोह कर दिया। तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो देखिए मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा कि अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर अंतिम, जैसा कि मैंने बताया, तो ये उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे और ये अकबर द्वितीय के पुत्र थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बहादुर शाह जफर दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने ही किया था, जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मुगल सम्राट भी पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए गंभीर चुनौती बन गया? तो देखिए मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ तो शुरू हुआ 10 मई 1857 को, और ये व्यापक हो गया, वो था आपको ध्यान रखना है भारतीय विद्रोह 1857। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, भारतीय विद्रोह 1857, जो कि 10 मई 1857 को मेरठ में सैन्य विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और आगे चलकर लगभग पूरे देश में ये फैल गया था। तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर कुछ लड़ाइयाँ भी दिया हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए प्लासी की लड़ाई 1757 में हुआ था, बक्सर का 1764 में हुआ था। बक्सर की लड़ाई 1764 में, प्लासी की 1757 में, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन के द्वारा भी कवर करना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू कर दिया था। तो अंग्रेज शासन का विरोध कर दिया, जहां नाना साहब ने कौन सा स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था? तो देखिए ध्यान रखना है, लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में तो कम से कम फैलाया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेजी शासन का विरोध शुरू किया, जहां नाना साहब के बिठूर स्थित महल को, तो कौन सा? तो बिठूर इसका करेक्ट आंसर होगा, बिठूर स्थित महल को मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है।
और 1857 की क्रांति की याद में पर्यटन विभाग ने बिठूर में नाना साहब की महल का जो है यहाँ जीर्णोद्धार कराया। ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। तो बिठूर इसका करेक्ट आंसर होगा। उसका देखिए, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई। पूछा जा रहा है कि जो स्वतंत्रता की पहली चिंगारी जो है 1857 में के विद्रोह का जो मुख्य कारण बना, तो इनमें से जो है सबसे पहली चिंगारी जो है किसने जो है की थी। तो इसका ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर है मंगल पांडे। तो मंगल पांडे देखिए 29 मार्च 1857 को, ध्यान रखिएगा 10 मई को मेरठ में शुरू हुआ, लेकिन 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट कौन सी थी, तो 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह के लिए आह्वान किया। इसने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग तथा मेजर सार्जेंट ह्यूरसन की हत्या कर दी। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया तथा रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह जो है करने का आह्वान किया और इसी दौरान उन्होंने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग तथा मेजर सर्जेंट ह्यूरन को हत्या कर दिए थे मंगल पांडे ने। और 8 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा 8 अप्रैल को, ये डेट भी पूछा जाता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, तो 8 अप्रैल जो है 1857 को फांसी दे दी गई। और इसके बाद 10 मई 1857 को मेरठपुर में यहाँ पर भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। तो मंगल पांडे इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, कि बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था। तो देखिए जो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे, इनको रंगून के जेल में भेज दिया गया जो कि बर्मा में स्थित था। ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बर्मा इसका सही उत्तर होगा, बर्मा इसका सही उत्तर होगा, जहाँ पर बाद में इनकी 1862 में मृत्यु हो गई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि किनको जो है 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया, रंगून निर्वासित किया गया, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर इसका करेक्ट आंसर होगा, जहां इनको रंगून यानी बर्मा में निर्वासित कर दिया गया और इनकी मृत्यु भी पूछता है, तो 1862 में इनकी मृत्यु हो गई वहीं पर। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो देखिए तात्या टोपे कानपुर में नेतृत्व किया था। तो ये भी ध्यान रखना है नाना साहब के साथ। तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। तो देखिए तात्या टोपे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेना नायक थे। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये भी ध्यान रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग इनका जो है वास्तविक नाम था। और कानपुर से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कमान संभाल रहे नाना साहब ने तात्या टोपे को अपना सैनिक सलाहकार नियुक्त किया था। ध्यान रखिएगा। तो 1857 इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें नाना साहब ने तात्या टोपे को सैनिक सलाहकार जो है नियुक्त किया था। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है। तो देखिए 1857 का विद्रोह ही इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए 1919 का रॉलेट एक्ट भी आपको ध्यान रखना है, और 1855-56 का संथाल विद्रोह भी याद रखना है। तो देखिए क्वेश्चन के द्वारा ही आपको आंसर भी तैयार करने हैं। ऑप्शन जो यहाँ पर है उसके द्वारा जो है अपने नोटबुक में नोट करिएगा। पूछ लिया जाएगा कि संथाल का विद्रोह, तो देखिए सिद्धू और कानू जो प्रमुख नेता थे, और 1855-56 में विद्रोह हुआ था। रॉलेट एक्ट पूछेगा कि कब आया था, तो 1919 में, जिसको काला कानून भी बोला जाता था, जिसमें शंका के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। और 1857 का विद्रोह तो आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबा दिया था। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह चालू हुआ 10 मई 1857 को, तो आखिरकार अंग्रेजों ने यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1859 में जो है दबा दिया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये सही होगा। तो ये इसका सही उत्तर होगा, 1859 में जो है दबा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो है कौन सा था। तो देखिए चर्बी वाले कारतूस इसका सही उत्तर होगा, चर्बी वाले कारतूस। तो देखिए 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस था। क्रांति ने पूर्व ब्राउन बेव राइफल की जगह पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू कर दिया था। क्या था, तो
ब्राउन बेस जो है राइफल थी, जिसके जगह पे एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। एनफील्ड जो राइफल की कारतूस को लोड करने से पूर्व मुंह से काटना पड़ता था और इसके कारतूस में प्रयुक्त चर्बी गाय व सूअर के मांस से बनी थी, जो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के खिलाफ था। तो ध्यान रखना है कि पहले जो है ब्राउन बेस की राइफल की जगह पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा और इसको जो है चलाने के पहले क्या करता था, मुंह से जो है यहाँ पर लोड करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था, जो काटना पड़ता था मुंह से। और इसमें जो है कारतूस जो लगे होते थे वो आपको ध्यान रखना है गाय व सूअर के होते थे और ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए खिलाफ, धर्म के खिलाफ था। तो इस वजह से ये विद्रोह जो है शुरू हुआ। तो चर्बी वाले कारतूस इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए लखनऊ में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बेगम हजरत महल इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए कानपुर में पूछा जाता है तो तात्या टोपे और नाना साहब, कानपुर में तात्या टोपे और नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, आरा बिहार में कुंवर सिंह। ध्यान रखना है आरा बिहार में यानी कि जगदीशपुर से कुंवर सिंह, उसके बाद बेगम हजरत महल लखनऊ से। तो ये भी आपको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857, ये डेट तो आपको जरूर याद रखना है। और 1859 में विद्रोह को दबा दिया गया, ये भी डेट आपको याद रखना है, में शुरू हुआ था। तो कहाँ से, तो मेरठ से शुरू हुआ था। ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि मेरठ से शुरू हुआ था। और देखिए क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना यानी कि इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी। तो देखिए 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो इसमें जो है 41वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन ने अपने सभी श्वेत अधिकारियों को हत्या कर दी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि तो कौन सी थी, तो 41वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थी। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनफील्ड राइफल्स लेन के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहले ब्राउन बेस राइफल का उपयोग किया जाता था, लेकिन हेनरी हार्डिंग, करेक्ट आंसर होगा हेनरी हार्डिंग ने एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग जो है शुरू किया गया, जिसमें लोड करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था और उसमें जो है कारतूस होते थे चर्बी वाले कारतूस, जो कि गाय और सूअर का हुआ करते थे, जो कि मुस्लिम और हिंदुओं दोनों के धर्म के खिलाफ था। इस वजह से जो है विद्रोह शुरू हुआ था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इनका जो है उपयोग 1857 विद्रोह का तात्कालिक हेनरी हार्डिंग इसके लिए मुख्य जिम्मेदार थे, क्योंकि इन्होंने ही एनफील्ड राइफल्स के लिए जो है इन्होंने शुरुआत किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। तो दोस्तों आज हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसी तरह से ये देखिए बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 500 प्लस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर अदर सब्जेक्ट भी पकड़ेंगे। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।